नमस्कार दोस्तों। अगर आप प्रेरणादायक और दिल छू जाने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और अचानक से चारों तरफ से घिराए डाकू, खंजर और तलवारों की चमक, चीखें और शोर। एक अमीर शेख अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसके सारे रक्षक डर के मारे भाग चुके हैं, लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है, सरकार, आप पीछे हट जाइए। कौन है ये व्यक्ति जो अकेले इतने सारे डाकुओं का सामना करने का साहस कर रहा है? क्या वो कोई बहादुर योद्धा है, कोई सिपाही? नहीं दोस्तों, ये तो वही व्यक्ति है जिसे लोग केवल एक गरीब नौकर समझते थे। लेकिन आज की रात के बाद सब कुछ बदल जाने वाला था, हमेशा के लिए। हमारी कहानी का नायक है रमेश, एक साधारण सा लड़का जो अपने बीमार माता पिता की देखभाल के लिए शेख इब्राहिम साहब के यहां नौकरी करता था। रमेश का दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता था। वो बागीचे में पानी देता, घोड़ों की देखभाल करता और हवेली की सफाई करता था। शेख इब्राहिम बहुत अमीर और प्रभावशाली आदमी थे, लेकिन उनके दिल में अपने नौकरों के लिए कोई जगह नहीं थी। रमेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे केवल 2 वक्त की रोटी और कुछ सिक्के मिलते थे। अरे रमेश, ये क्या सफाई की है, फिर से करो। शेख साहब हमेशा चिल्लाते रहते थे, लेकिन रमेश कभी शिकायत नहीं करता था। उसके दिल में एक सपना था, एक दिन वो भी सम्मान से जिएगा, अपने माता पिता का अच्छा इलाज कराएगा। गांव के लोग रमेश को देखकर कहते थे, अरे ये तो हमेशा गरीब ही रहेगा। किसी गरीब के भाग्य में अमीरी कहां लिखी होती है। लेकिन रमेश जानता था कि भगवान सबको एक ना एक दिन मौका जरूर देते हैं। एक दिन शेख साहब को पास के शहर में एक जरूरी काम से जाना था। वो अपने साथ कुछ रक्षकों और नौकरों को लेकर निकले। रमेश भी उनके साथ था, क्योंकि वो हमेशा शेख साहब के घोड़े की देखभाल करता था। रास्ते में शेख साहब बहुत घमंडी तरीके से बात कर रहे थे, देखो मैं कितना प्रभावशाली हूं। इस इलाके में मेरा नाम सुनकर लोग कांपते हैं। मेरे पास इतना धन है कि 7 जन्मों तक खर्च करता रहूं तो भी खत्म नहीं होगा। रमेश चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में आया कि काश वो भी इतना अमीर होता, लेकिन फिर उसने सोचा, अमीरी गरीबी तो ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, रास्ता सुनसान होता जा रहा था। अचानक रमेश को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने देखा कि कुछ छायाएं पेड़ों के पीछे से उनके साथ साथ चल रही हैं। सरकार, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, रमेश ने धीमी आवाज में कहा। अरे चुप रहा, तू क्या जाने, मैं शेख इब्राहिम हूं। कौन हिम्मत करेगा मुझसे पंगा लेने की, शेख साहब ने डांटा। लेकिन रमेश का डर सच साबित हुआ। अचानक से जंगल से निकलकर लगभग 20 डाकू उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके पास तलवारें, भाले और धनुष बाण थे। डाकुओं का सरदार बोला, शेख इब्राहिम, आज तुम्हारा अंत आ गया है। तुमने हमारे भाई को मरवाया था, आज हम बदला लेंगे। शेख साहब के सारे रक्षक डर के मारे भागने लगे। जो लोग अभी तक उनकी हिफाजत की कस्में खा रहे थे, वो भी पीठ दिखाकर भाग गए। शेख साहब अकेले रह गए। उनका घमंड धूल में मिल गया था। इस डरावनी स्थिति में जब सब लोग शेख साहब को छोड़कर भाग गए थे, तब रमेश ने कुछ अलग सोचा। उसने अपने मन में कहा, भले ही शेख साहब मुझे बुरा भला कहते हो, लेकिन वो मेरे मालिक हैं। अगर आज मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो मैं अपने आप से कैसे नजरें मिला पाऊंगा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और शेख साहब के सामने खड़ा हो गया। सरकार, आप पीछे हट जाइए, मैं इनसे निपटूंगा। डाकुओं का सरदार हंसा, अरे ये छोटा सा नौकर हमसे लड़ेगा? अरे लड़के, भाग जा यहां से, वरना तुझे भी मार देंगे। लेकिन रमेश नहीं हिला। उसने एक तलवार उठाई और बोला, मैं गरीब हूं, लेकिन कायर नहीं।
जो व्यक्ति मुझे रोटी देता है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। लड़ाई शुरू हुई। रमेश अकेले 20 डाकुओं से लड़ रहा था। वो जानता था कि उसके पास जीतने की बहुत कम उम्मीद है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसकी तलवार हवा में लहरा रही थी। वो एक के बाद एक डाकुओं को पीछे धकेल रहा था। हे भगवान, अगर आज मेरी मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, बस मैं अपना फर्ज पूरा कर सकूं। रमेश मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। लड़ाई में रमेश घायल हो गया था। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन वो लड़ता रहा। आखिरकार उसकी बहादुरी देखकर डाकुओं के हौसले पस्त हो गए। वो सोच रहे थे कि जब एक छोटा सा नौकर इतनी बहादुरी से लड़ सकता है तो शायद यहां और भी लोग छुपे हों। डाकुओं का सरदार चिल्लाया, चलो यहां से भागते हैं, ये लड़का जादूगर लगता है। डाकू भाग गए और रमेश घायल हालत में जमीन पर गिर पड़ा। शेख साहब दौड़कर उसके पास आए। पहली बार उनकी आंखों में रमेश के लिए सच्चा प्यार और सम्मान था। शेख इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रमेश के घावों पर पट्टी बांधी और बोले, रमेश, तूने आज मेरी जान बचाई है। जिन लोगों को मैंने अपना रक्षक समझा था वो भाग गए, लेकिन तू तो वफादारी की मिसाल है। घर वापस लौटने पर शेख साहब ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, आज से रमेश मेरा नौकर नहीं बल्कि मेरा बेटा है। मैं उसे अपनी संपत्ति में बराबर का हिस्सा दूंगा। उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। गांव के लोग हैरान रह गए। जो लड़का कल तक केवल 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, आज वो शहर के सबसे इज्जतदार आदमी का बेटा बन गया था। रमेश ने शेख साहब के पैर छुए और कहा, सरकार, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया था। मुझे इतना बड़ा इनाम मिलना, ये तो भगवान की कृपा है। शेख साहब बोले, बेटा, ये इनाम नहीं है, ये तो तेरा हक है। आज मैंने समझा कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। तूने मुझे जिंदादिली का मतलब सिखाया है। रमेश की जिंदगी रातों रात बदल गई थी। वो पढ़ने लिखने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगा और अपने माता पिता का बेहतरीन इलाज कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपनी सफलता के बाद भी अपनी विनम्रता नहीं खोई। कुछ साल बाद रमेश एक सफल व्यापारी बना। वो हमेशा गरीबों की मदद करता था और कहता था, मैं कभी नहीं भूल सकता कि मैं कहां से आया हूं। हर गरीब इंसान में एक हीरा छुपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी एक पल, एक फैसला और एक हिम्मत सब कुछ बदल देती है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि पहली बात, वफादारी और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। रमेश ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने मालिक की रक्षा की। दूसरी बात, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए। आप नहीं जानते कि भगवान ने आपके लिए क्या प्लान बनाया है। तीसरी बात, सफलता मिलने पर अपनी जड़ें मत भूलिए। रमेश ने अमीर बनने के बाद भी अपनी विनम्रता बनाए रखी। चौथी बात, हर मुश्किल में एक मौका छुपा होता है। अगर रमेश उस रात भाग जाता तो वो आज भी एक साधारण नौकर होता। पांचवी बात, सच्चा धन पैसे में नहीं बल्कि अच्छे कामों में होता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल आया है जब एक छोटे से फैसले ने सब कुछ बदल दिया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर गरीब के दिल में एक राजा छुपा होता है, बस उसे जगाने की देर होती है। धन्यवाद। नमस्कार।